Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. And today we will discuss question number 38. So here the question is, describe the hybridization in case of PCl5. Why are the axial bonds longer as compared to equatorial bonds? क्या करना है बेटा? आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है हाइब्रिडाइजेशन इन द केस ऑफ PCl5. ठीक है, PCl5 में सेंट्रल एटम कौन है बेटा? फास्फोरस. फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है बेटा 15. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कितनी होगी, ये हमें अच्छे से आनी चाहिए. 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. 5 इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे कहां पर बेटा? 3s2 एंड 3p3. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 3s2, 3p3. तो यहां पर लिखेंगे फास्फोरस इन ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में अगर हम बात करेंगे बेटा तो 3s2 3p होना चाहिए, है ना. तो यहां पर हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे बेटा. ये हमने बनाया 3s और ये हमने बनाया 3p. p में कितने? 3, px, py एंड pz. राइट, यहां पर 3d ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होंगे बेटा. 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5. ये कौन सा ऑर्बिटल है? 3d, जो कि वेकेंट होगा. ओके, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे बेटा. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास? टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हुआ 3s2 एंड दिस इज 3p3. डन. अब क्या करना है बेटा? अब हमें देखना है फास्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएगा d ऑर्बिटल में. तो यहां पर बनाएंगे उसको वापस से. ये है आपके पास 3s, फिर यहां पर बनाएंगे 3p एंड यहां पर 3d. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? यहां पर रहेगा एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में वैसे के वैसे ही रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा d ऑर्बिटल में. ये है फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट. अब क्या होगा बेटा? यहां पर पहले ऊपर ऑर्बिटल्स लिख लेंगे कौन कौन से हैं. दिस इज 3s, दिस इज 3p एंड दिस इज 3d. अब क्या होगा बेटा? यहां पे ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, कौन कौन से? 1s, 3p एंड 1d. These 5 orbitals are available for hybridization. तो ये 5 ऑर्बिटल्स मिलके यहां पर क्या करेंगे बेटा? यहां बनाएंगे ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. कितने ऑर्बिटल्स होंगे टोटल? 5. 1, 2, 3, 4 एंड 5. These are the sp3d hybridized orbitals. ठीक है, इसके अलावा यहां पर अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल तो वैसे ही रहेंगे. कितने बेटा? 4 ऑर्बिटल्स. 1, 2, 3 एंड 4. These are the unhybridized d orbitals. क्लियर. अब क्या होगा? जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा. जो क्लोरीन है वो ओवरलैप करेगा किसके साथ? sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ फास्फोरस के साथ और वहां पर आपको मिल जाएगा PCl का बॉन्ड. क्या ये बात हमें समझ आई? इसी को आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेटा. यहां पर चेक करेंगे, आपकी बुक में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ PCl5, sp3d hybridization, the ground state and the excited state outer electronic configurations of phosphorus Z is equals to 15 are represented below. phosphorus लिखा बेटा ग्राउंड स्टेट में, this is 3s2, 3p3 एंड यहां पर ये है 3d वेकेंट ऑर्बिटल्स. राइट, फिर phosphorus एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? यहां पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये कहां शिफ्ट हो गया बेटा? 3d ऑर्बिटल में. अब PCl5 कैसे बनेगा? PCl5 बनने के लिए यहां पर 1s, 3p एंड 1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और आपको मिलेंगे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो अब यहाँ पर sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होगा बेटा? बॉन्ड बनेगा क्लोरीन के साथ. तो Cl का वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन और ये फास्फोरस के एक एक इलेक्ट्रॉन्स sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे. क्लियर. तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टोटल 5 बॉन्ड्स. इनकी एनर्जी सबकी सेम होगी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, ये हमें अच्छे से पता है. अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5 डिस्कस करना था तो हमने कर लिया. हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई बेटा? हाइब्रिडाइजेशन है sp3d. शेप कौन सी है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ये हम VSPR थ्योरी में अच्छे से सीख चुके हैं कि जब आपके पास क्या होता है बेटा? स्टेरिक नंबर होता है 5, तो आपके पास जो शेप है वो कौन सी आती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दैट इज TBP. ये यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाया है. कैसा होता है बेटा? देखो यहां पर 3 बॉन्ड्स होते हैं सेम प्लेन में. ये यहां पर ये है सेम प्लेन. ठीक है, इसमें ये जो 3 क्लोरीन एटम्स हैं ये प्रेजेंट हैं एट एन एंगल 120 डिग्री. राइट, और ये जो 2 हैं
दो Cl एटम्स हैं, एक अबव द प्लेन एंड एक बिलो द प्लेन। ये क्या है बेटा, ये हैं एक्सियल पोजीशंस पर। अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड्स को डिनोट करना चाहूं बेटा, तो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है दिस इज एक्सियल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो एक्सियल बॉन्ड, एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कौन से हैं, जो सेम प्लेन में है। तो यहाँ पर जो प्लेन में 3 बॉन्ड्स बने हैं बेटा, वो क्या होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर हम इनको डिनोट कर देंगे E से, ये भी E, एक ये वाला बॉन्ड E एंड दिस इज ऑल्सो E। E मीन्स इक्वेटोरियल बॉन्ड, यहाँ पर साइड में लिख देंगे बेटा। E का मतलब है हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की, एंड A का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एक्सियल बॉन्ड्स की, राइट। क्वेश्चन में आगे पूछा है आपसे, Why are the axial bonds longer as compared to equatorial bonds? जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो लॉन्गर क्यों होते हैं as compared to equatorial bonds? ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि देखो, जो बॉन्ड पेयर्स हैं या फिर जो आपके पास एटम्स हैं वो चाहते हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना, ताकि जो रिपल्शंस हैं वो कम से कम हो। यहाँ पर जो इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड्स हैं, जो इक्वेटोरियल पोजीशंस पर Cl हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है बेटा, वो है 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना बेटा, इक्वेटोरियल वाला। और अगर हम एक्सियल वाले की बात करें तो वो बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कम है, मतलब रिपल्शंस उसमें ज्यादा होंगे। और उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए, उन रिपल्शंस को कम करने के लिए जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो थोड़े लेंथ में लंबे होते हैं, एंड जो बॉन्ड लंबे होते हैं, जिनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, वो बॉन्ड्स वीकर बॉन्ड्स होते हैं। क्या बात हमें समझ आई बेटा? तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे, ये आपको बना के दिखा देना है हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, उसके बाद यहां लिख देंगे लास्ट में, इन PCl5 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहां पर ये हमने बनाया। एक्सियल बॉन्ड्स कौन कौन से बेटा, एक्सियल बॉन्ड्स है यहाँ पर ये 2, ये वाला Cl और ये वाला Cl, ये एक्सियली बॉन्डेड है। एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस कौन सी हैं बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशंस है ये वाली जो सेम प्लेन में है। दीज आर द इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम्स जो सेम प्लेन में है। अब हमें बताना है एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर क्यों होते हैं, तो चेक करेंगे बेटा यहाँ पर, as the axial bond pairs suffer more repulsive interaction from the equatorial bond pairs। ऐसा क्यों, because of the angle। axial bonds कितने एंगल पर हैं बेटा, 90 डिग्री पर। यहाँ पर चेक करो, ये जो बॉन्ड होगा ये कितना होगा बेटा, ये बॉन्ड होगा प्लेन के साथ 90 डिग्री, एंड जो ये प्लेन में जो बॉन्ड होंगे बेटा, उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्रीज। So, as the axial bond pairs suffer more repulsive interaction from the equatorial bond pairs, therefore axial bonds have been found to be slightly longer and hence slightly weaker than the equatorial bonds। Slightly longer होंगे and that's why slightly weaker भी होंगे। And यही रीजन है बेटा कि जो PCl5 है वो PCl5 मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो थोड़े वीक होते हैं, तो आसानी से टूट जाएंगे और रिएक्ट कर जाएंगे। क्लियर? क्या क्वेश्चन हमें समझ आया बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।